तो हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। हमने 7.1 इसके पहले की एक्सरसाइज सॉल्व करके डाल दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए हम एक्सरसाइज 7.2 देखते हैं, इसमें है क्या। टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग transactions. Also find profit percent और loss percent in each case. तो फ्रेंड्स, इसका मैं थोड़ा सा पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो इसमें आपको क्या करने को पहले कहा गया है कि आपको मतलब कि इसमें प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आपने कोई चीज़ खरीदी तो उसे हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस। आपने उसको कितने रुपए में ख़रीदा उसे हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस। अब आपने उसको कितने में बेचा उसे हम कहेंगे सेलिंग प्राइस। जैसे कि आपने एक चिप्स ख़रीदा दुकान से तो वो हो जाए, मतलब कि आपने एक चिप्स ख़रीदा दुकान से तो वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। जाके अपने किसी दोस्त को बेच दिया तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या होती है फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मतलब दुकानदार ने 100 रुपये में कोई चीज़ ख़रीदी। अब जब उसे बेच रहा है तो वो बेच रहा है उसको 120 रुपये में। तो यहाँ क्या हो रहा है, उसका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये पता करते हैं। अब अगर हमारा SP बड़ा रहेगा CP से तो ये हमारा प्रॉफिट होगा, और अगर CP बड़ा रहेगा SP से तो ये हम लोग का लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या SP CP से बड़ा है, मतलब कि क्या 120 रुपीज़ 100 रुपीज़ से बड़ा है। तो हाँ, ये बड़ा है। ठीक है, तो अब हम लोग को कितने रुपीज़ का प्रॉफिट निकालना है। तो हम लोग को प्रॉफिट निकालना है मतलब कितना रुपए में ज़्यादा बेचा। तो हम लोग बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस कर देंगे, मतलब छोटे वाले को बड़े वाले से माइनस कर देंगे। तो 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब उस इंसान को 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर यहाँ पे हम मान ले यहाँ पे 120 की जगह उसने उस सामान को बेचने की बहुत कोशिश की पर उसका बिका नहीं, तो उसने क्या कर दिया, उस सामान की प्राइस काट के, मतलब कि सेलिंग प्राइस काट के 80 रुपये कर दी, 80 रुपीज़ कर दी। तो अब क्या होगा, अब आपका होगा CP, मतलब अब हम लोग देखेंगे कि CP SP से बड़ा है। इसका मतलब क्या हो रहा है फ्रेंड्स, लॉस हो रहा है। CP SP से बड़ा है तो हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस कर देंगे। इसका मतलब 100 को माइनस 80 इज इक्वल टू 20 रुपीज़। इसका मतलब इस बार को 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। यहाँ पे 20 रुपीज़ जो था ये प्रॉफिट का था, यहाँ पे 20 रुपीज़ ये लॉस का है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग को परसेंटेज निकालने को कहा है, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। तो इसमें आप क्या करेंगे, जैसे कि प्रॉफिट या जो भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस रही होगी तो वो मतलब जो भी रहेगा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस अपॉन में उसको क्या कर लेंगे आप, अपॉन में कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे। मतलब कि और अगर फ्रेंड्स आपको जैसे अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको पहले तो पता करना होगा कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट, जितने रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ रहेगा, प्रॉफिट अपॉन CP, जितने में वो चीज़ खरीदी गई होगी और जितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ होगा। और किसी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा ये फॉर्मूला हो गया। और अगर लॉस हुआ होगा तब क्या करेंगे, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू बस प्रॉफिट की जगह लॉस लिख दो, लॉस अपॉन CP इंटू 100%। तो यही हमारा दो फार्मूला है और यही यूज़ होने वाले हैं बस इस एक्सरसाइज में। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, गार्डनिंग शेयर्स मतलब एक कैची होती है जो गार्डनिंग में यूज़ होती है, बड़ी सी कैची होती है। गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर रुपीज़ 250, मतलब उसे 250 में ख़रीदा गया एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ 325। तो अब हम इसको लिख लेते हैं फ्रेंड्स। तो मतलब गार्डनिंग शेयर को ख़रीदा कितने रुपीज़ में गया था, देख लेते हैं 250, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस थी 250, उसकी सेलिंग प्राइस थी कितनी थी फ्रेंड्स, 325।
250 उसकी कॉस्ट प्राइस थी और 325 उसकी सेलिंग प्राइस थी। ठीक है, तो अब हम लोग को पहले पता करना होगा कि इसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। तो उसके लिए हम लोग को देखना होगा कि अगर SP बड़ा है CP से तो यहाँ होगा प्रॉफिट, और अगर SP छोटा है CP से तो होगा यहाँ पे लॉस। तो अब हमें दिख रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, SP माइनस CP, इसका मतलब 325 माइनस 250 कर लेंगे। क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, 325 माइनस 250, तो इक्वल टू हमारा आंसर क्या आएगा 5। अब यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स 325 माइनस 250, तो इसको आप ऐसे मतलब फ्रेंड्स इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको, उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा, तो फ्रेंड्स ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आएगा 75। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, तो ये 75 आएगा फ्रेंड्स। अब उसके बाद हम लोग प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमने रूल क्या लिखा था, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। प्रॉफिट हमें 75 रुपीज़ का हो रहा है, CP हमें दिया गया था 250, कॉस्ट प्राइस 250 इंटू 100। फिफ्टीन इंटू 2 कर लेंगे फ्रेंड्स, हमारा क्या आ जाएगा 30%। तो हमें 30% का फ्रेंड्स यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 75 रुपीज़ का और 30% का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अ रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड एट 3,500। रेफ्रिजरेटर को 12,000 में ख़रीदा गया और 13,500 में बेच दिया गया। मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स आपका प्रॉफिट हो रहा है। इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है फ्रेंड्स, 12,000। सेलिंग प्राइस कितनी है, 13,500। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पता चल रहा है डायरेक्ट ये यहाँ पे मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है। तो अब कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो 3,500 माइनस 12,000, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 1,500। इतने रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, क्या होगा 1,500 अपॉन कॉस्ट प्राइस था फ्रेंड्स हमारा 12,000 इंटू हम लोग क्या कर लेंगे फ्रेंड्स 100। यहाँ से 20, यहाँ से 20, यहाँ से 110। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 75/6। इसको भी फ्रेंड्स अब हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं डिवाइड करने पे क्या आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा आंसर आ रहा है 12.5%। 12.5% ये हमारा आंसर होगा। फ्रेंड्स हमें बस पता करना है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, उसके बाद हमें माइनस कर लेना है कितने रुपीज़ का प्रॉफिट या कितने रुपीज़ का लॉस हो रहा है, उसके बाद जस्ट उसको फॉर्मूला रख के उसे कन्वर्ट कर देना है परसेंटेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कपबोर्ड बॉट फॉर ₹2,500 एंड सोल्ड एट 3,000। मतलब कि इतने पे ख़रीदा गया और इतने पे बेच दिया गया। ठीक, इतने पे ख़रीदा गया और इतने पे बेच दिया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है हमारा 2,500 और सेलिंग प्राइस है 3,000। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस फिर से कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा फाइंड कर लेते हैं फ्रेंड्स कितने रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे 500 रुपये का फ्रेंड्स प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको हम लोग सिंपली परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 500 अपॉन कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे 2,500 इंटू 100। सो इज इक्वल टू 20% का हम लोग क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है।
₹500 मतलब कि 20% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट 150। मतलब एक स्कर्ट है, उसको 250 में ख़रीदा गया पर उसको बेचा जा रहा है 150 में। तो ये भी देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस है 250, सेलिंग प्राइस है 150, यही है ना फ्रेंड्स। हाँ, तो ये हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस, ये हो गई हमारी सेलिंग प्राइस। इसमें सेलिंग प्राइस जो है फ्रेंड्स वो छोटी है कॉस्ट प्राइस से। SP इज़ लेस देन CP। तो यहाँ पे हमारा हो रहा है लॉस, यहाँ पे लॉस हो रहा है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली बिगर वाले को मतलब 250 को तब भी हम लोग माइनस कर लेंगे 150 से। हम लोग का 100 रुपीज़ आ रहा है, मतलब 100 रुपीज़ का उसे लॉस हो रहा है। अब 100% मतलब 100 मतलब कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, तो 100/250 इंटू 100 इज इक्वल टू फ्रेंड्स उससे पूरे 40% का लॉस हो रहा है। कितना, 40% का उसे लॉस हो रहा है। ये लॉस है फ्रेंड्स, उसे 40% का लॉस हो रहा है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट एक्सरसाइज तो हो गई। अब सेकंड देख लेते हैं। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। अब हमें पहले इस रेशियो को परसेंटेज में करना है, मतलब कि पहले रेशियो को फ्रैक्शन में लाना होगा, फिर फ्रैक्शन से इसको रेशियो में करना होगा। तो फ्रेंड्स 3.1 है, तो हम लोग टोटल पार्ट लिख लेंगे 3+1, क्योंकि रेशियो मतलब कि डिवाइड किया जाता है इक्वल पार्ट में, तो 3+1 करने से हमें इक्वल क्वांटिटी पता चल जाएगी। तो 4 मतलब हमारे टोटल पार्ट है। पहला पार्ट मतलब कि पहला पार्ट जो है वो 3/4 लिखा जाएगा इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इज इक्वल टू 75%। दूसरा पार्ट 1/4 इंटू 100, 1/4 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में करना है तो 25%। फ्रेंड्स ऐसे ही हमें ऐसे ही करना है, मतलब कि पहले हमें क्या करना है, उसको हमें टोटल पार्ट निकाल लेने हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर परसेंटेज में करना है। क्योंकि ये डायरेक्ट रेशियो टू परसेंटेज बोला है फ्रेंड्स, मतलब कि डायरेक्ट हमें कोई भी डिजिट है उसको रेशियो टू हमें परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो उसको हमें निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले जैसे कि यहाँ पे हमारा, अब नेक्स्ट देखते हैं 2:3:5, 2:3:5, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हमें टोटल क्वांटिटी निकालने के लिए टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 10, मतलब टोटल क्वांटिटी यहीं पे हमारी 10 होगी फ्रेंड्स। फर्स्ट पार्ट हम निकालेंगे 2/10, सेकेंड पार्ट निकालेंगे 3/10 इंटू 100, थर्ड पार्ट निकालेंगे 5/10 इंटू 100, ठीक है फ्रेंड्स। 20%, 30%, 50%। तो ऐसे ही सॉल्व हुआ है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब 1:4 सॉल्व कर लेते हैं। टोटल पार्ट 1 + 4 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा हमारा। फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 1/5 इंटू 100, सेकेंड पार्ट 4/5 इंटू 100। तो फिर ऐसे ही लिख के जैसे हम लोग ने अपने पिछले क्वेश्चन में किया था, वैसे ही पूरा ऐसे ही हम लोग को इस क्वेश्चन में करना है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, इज इक्वल टू, ये तो हमारा 20% आ गया। देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ये हमारा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 80%, ठीक है। तो बस आपको रेशियो को फ्रैक्शन में करना है, उसके बाद उसको परसेंटेज में निकाल देना है। डी भी हमारा ऐसे होगा फ्रेंड्स, 1:2:5। ऐसे ही करना है फ्रेंड्स। तो टोटल पार्ट निकाल लेते हैं, 1 + 2 + 5। टोटल पार्ट है फ्रेंड्स हमारा 8। फर्स्ट पार्ट होगा 1/8 इंटू 100, सेकेंड पार्ट होगा 2/8 इंटू 100, और थर्ड पार्ट होगा 5/8 इंटू 100। सिंप्लीफाई कर लेंगे फ्रेंड्स।
तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 25%, ये भी हमारा 25%, ये फ्रेंड्स हमारा कितना आ जाएगा 125/2 इज इक्वल टू, इसे हम डेसिमल में डिवाइड करके कर लेंगे 62.5%। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें बताया कि पहले सिटी की पॉपुलेशन इतनी थी 25,000, फिर बाद में वो डिक्रीज़ हो गई, इसका मतलब उसमें से कुछ लोग चले गए, मतलब लॉस हो गया है। ठीक है, अब हमें डिक्रीज़ परसेंट फाइंड करना है। तो ये कैसे होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें बस लॉस परसेंट वाला फॉर्मूला लगा देना है। जैसे कि हमें पहले मतलब कि इनिशियल ले लेते हैं, पहले कितने थे, तो पहले हमारे पास थे 25,000 पीपल, फिर मतलब कि डिक्रीज़ होने के बाद आफ्टर डिक्रीजिंग, ऐसे लिखेंगे आप, आफ्टर डिक्रीजिंग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 24,500, इतने डिक्रीज़ हो गए। अब हमें पता करना है कितने लोग डिक्रीज़ हुए हैं, मतलब कि यहाँ पे हम इसे मान सकते हैं कॉस्ट प्राइस, जैसे आप सेलिंग प्राइस, वैसे कोई चीज़ नहीं है फ्रेंड्स, पर अभी क्या आप मान सकते हैं। ठीक है, आप मान सकते हैं ये कॉस्ट प्राइस हो गया, मतलब इतने लोग थे पहले, सेलिंग प्राइस मतलब कितने डिक्रीज़ हो गए। इसका मतलब यहाँ पे जो है वो डिक्रीज़ जो है वो मतलब कि छोटा है, मतलब इनिशियल बड़ा है डिक्रीज से। इसका मतलब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, लॉस है। ठीक है, लॉस तो अब हम लोग को पहले पता करना होगा कितने लोगों का लॉस हुआ है, तो कितने लोग छोड़ के गए हैं, तो इसका मतलब इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 500 लोगों का यहाँ पे लॉस हुआ है। अब 500 लोगों का लॉस हुआ है, तो अब हम लोग 500 अपॉन कितना, पहले कितने थे 25,000 इंटू 100 कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ लॉस परसेंट निकालना है, यानी कि हमें डिक्रीज परसेंट निकालना है। तो उसके लिए हम लोग इसका फॉर्मूला रखेंगे। तो इज इक्वल टू 2% का हमें लॉस हुआ है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं कि अरुण ने इतने रुपए में एक कार खरीदी, अगली साल उसकी जो प्राइस है वो इतनी बढ़ गई, अब बताओ जो इंक्रीज़ हुआ है, इसको हमको पहले बता दिया यहाँ इंक्रीज़ हुआ है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग प्राइस क्या थी कार की, हम लोग लिखेंगे स्टार्टिंग कार प्राइस। पहले शुरुआत में कार की प्राइस क्या थी 3,50,000, प्राइस ऑफ कार आफ्टर अ ईयर, एक साल के बाद उसकी प्राइस कितनी हो गई 3,70,000। इंक्रीज प्राइस हमें पता करना है, मतलब कितना प्राइस बढ़ गया है, 3,70,000 माइनस 3,50,000। तो अब हम इसे माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20,000, मतलब इतनी ज़्यादा प्राइस इसका बढ़ गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे, इंक्रीज परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। तो 20,000 मतलब इतना का प्रॉफिट हुआ है, अपॉन कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे जो कि हमारी ये है, तो इसको हम लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस 2/35, सॉरी 2/35 इंटू 100 भी रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 100 भूल गए, तो यहाँ पे अब आ जाएगा 200/35, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 40/7 इज इक्वल टू 40/7 इज इक्वल टू फ्रेंड्स, ये पूरा डिवाइड नहीं होगा आपका, तो आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा, जो कि है 5 होल 5/7%। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई बाई अ टीवी फॉर ₹10,000, इतने में बेचा, इतने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब पूछ रहा है कि मैंने कितना, मतलब हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, मुझे उसमें कितना मनी मिला था, मतलब कि मैंने इतने पे ख़रीदा था,
इतने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, तो बताओ मैंने उसको नंबर में कितने में बेचा होगा। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग बेसिक रूल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे CP दिया हुआ है 10,000, ठीक है, CP 10,000 दिया है। प्रॉफिट उसने बताया उसको 20 रुपये का प्रॉफिट, मतलब 20% का प्रॉफिट हुआ है। हमें SP पता है? नहीं, हमें SP नहीं पता है। तो हम इसका मतलब फॉर्मूला कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ये हमारा प्रॉफिट निकालने का मतलब वो होता है। और हम लोग उसको, और अगर लॉस रहता है तो लॉस अपॉन CP इंटू 100 लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ पे SP ही नहीं पता है। हमें प्रॉफिट मिलता है तो हम लोग निकाल लेते हैं, SP ही नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे? तो इस समय हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है जो कि है SP जब हमें निकालना हो, SP निकालना हो जब हमारा पास गेन हो, मतलब प्रॉफिट हो रहा हो, तो 100 प्लस गेन, मतलब कि गेन या आप प्रॉफिट लिख सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट जो आपको परसेंट मिला है, अपॉन में 100 इंटू CP, ठीक है। SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, मतलब गेन, मतलब जो मिला है उसमें 100 प्लस करो और अपॉन में 100। तो SP की वैल्यू नहीं पता है फ्रेंड्स, तो SP इज इक्वल टू लिख लेते हैं 100 प्लस हमें कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है 20 इंटू CP क्या था फ्रेंड्स, हमारा कॉस्ट प्राइस था 10,000, अपॉन में यहाँ पे हमें 100 लिख लेना है, ठीक है। SP इज इक्वल टू 120 इंटू 100, SP इज इक्वल टू 1,12,000, SP इज इक्वल टू 12,000। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और एक और मेथड है, अगर आपको रूल उस समय लर्न नहीं है तो आपको पता है कि प्रॉफिट जो हुआ है वो हमें हुआ है 20% ऑफ 10,000, मतलब 10,000 का 20% आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो 10,000 इंटू 20 अपॉन 100 लिख लेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2,000, मतलब आपको इतने रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट इज इक्वल टू आपका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करते हैं आप। मतलब आपको, अगर आप बोल रहे हैं कि मैंने किसी चीज़ को 10 रुपये में बेचा था, उसमें मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो आपने इसको कितने में बेचा, 12 रुपये में। मतलब इसको ऐड करने के बाद आपको पता चला ना कि आपने इसको 12 रुपये में बेचा है। तो यहाँ पे भी वही करना है, 2,000 को हम लोग ऐड कर देंगे 10,000 के साथ। ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, और ये हमारा प्रॉफिट है। तो इज इक्वल टू आंसर हमारा वही आएगा 12,000। यहाँ पे भी 12,000, यहाँ पे भी 12,000, इन केस अगर आपको रूल लर्न नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पूरे 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आगे के 5 क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।